ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्ते। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वले ज्वले प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वालं संलं छं फट् स्वाहा। हे जगत जननी, हे माता रानी, आपको करुणवा लाखों नमन। 10वां अध्याय शुंभवध। ओम मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे अरे दुष्ट, तू अपने बल के अहंकार में मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। दुर्गा देवी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है और ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गईं। दुर्गा जी अकेली रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी, अब सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों को देखते ही देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उसके बाद भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ के सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष भी काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार को काट दिया और ढाल को भी काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका और देवी जगदम्बा ने अपने पहने बाणों से उसके मुदगर को काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने भी शुंभ की छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः ही वह उठकर खड़ा हो गया और दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उसके बाद युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वह दुरात्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती बेधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। वह दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाचने लगा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग पर बहने लगीं और देवगण बड़े प्रसन्न हुए। गंधर्व गीत गाने लगे और बाजे बजने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई और यज्ञादिकों की अग्नियां भी अपने आप प्रज्वलित हो गईं, जो शांत हो गई थीं। संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई, सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते।